तो मुक्ति का कौन-सा मार्ग सही है? किसी दोस्त ने पूछा है। जैसा कहते हैं कि कलयुग में भक्ति मार्ग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि जो दूसरे मार्ग हैं, जैसे ये ध्यान वाला जो मार्ग है, तो प्यूरिफ़ाई होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो मन है, बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है। तो इसमें वही भक्ति मार्ग तो कहते हैं कि बहुत क्विक रास्ता है, लेकिन अगर अगर आपका जो विश्वास है एक तो अटल है, आपका समर्पण और आपका ईगो समाप्त हो जाता है। आप जिस भी देवता की भक्ति करते हैं, जिस भी शक्ति की, तो उसका कोई न कोई रूप होता है ज़्यादातर, तो उसके सामने इतना ज़्यादा पिघल जाए आपका मैं कि ज़ीरो हो जाए, कोई थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं। जैसे एक मुझे मिले गुजरात में कोई इंजीनियर थे और उन्होंने कहीं ज़मीन ली शहर से बाहर निर्जन में, वहाँ एक पिरामिड बनाया और पिरामिड के पास एक छोटा-सा कमरा भी रहने के लिए। तो मेरा एक दोस्त ले गया वहाँ एक सुबह। मैं वहाँ मेडिटेशन सेंटर में था, वहाँ मिला ये दोस्त। तो ये वहाँ ले गया, तो पिरामिड में थे तो वहाँ से आए, बातचीत की। तो हमने कहा, "आप क्या क्या करते हो?" कि बस मैं तो कृष्ण का जाप करता हूँ और आप लोग तो ये जो ध्यान करते हैं ये मार्ग अलग है। तो मैंने कहा कृष्ण की जो तस्वीर है, वही भगवान की तस्वीर है कि नहीं आप कोई भी तस्वीर मान लो और आप शिव जी को मान लो, किसी को भी मान लो, हर एक की कोई न कोई तस्वीर होगी, तो उसके प्रति समर्पण। तो मेरा कि कृष्ण के प्रति समर्पण है और मैं दिन भर हर साँस में कृष्ण को याद करता हूँ। मैं जितने लोगों को देखता हूँ, हर एक में कृष्ण को देखता हूँ। बस कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में। इतना समर्पण अगर हो, अगर वो भाई साहब मेरे ख़्याल से सच ही बोल रहे होंगे, इतना अगर समर्पण है किसी देवता के प्रति, कितना बड़ा नुकसान हो जाए आपका, कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपके साथ वो आपका आराध्य है। अ, इतना है तब तो ठीक है, इतना समर्पण नहीं है, केवल मानते हो और थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उससे काम नहीं चलेगा। मतलब श्रद्धा है आपकी, आप बैठ गए उनकी मूर्ति के सामने, चित्र के सामने या चित्र नहीं भी है, आपके मन में है उनका भाव, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा है। आप कोई आरती भी बोल रहे हो, आप कोई भजन भी बोल रहे हो, लेकिन मन के अंदर पूरी शांति नहीं है। या उतनी देर है जितनी देर भजन बोला, उसके बाद फिर मन शांत हो गया। तो शायद आपका ये मार्ग नहीं है, इतने से फिर काम नहीं चलेगा। फिर बाकी दिन के समय क्या आपको लगातार स्मरण रहता है? कोई भी तब गलत काम आपसे हो ही नहीं सकता। कोई गलत बात आप बोल ही नहीं सकते। बोलने से पहले आपको याद आ जाएगी। तो तो भक्ति मार्ग है, लेकिन ये उसके लिए है जिसका इतना समर्पण हो। तो भई मेरा तो यही मार्ग है। अ, ध्यान ध्यान से शुद्धिकरण होगा, स्लो होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी श्रद्धा है नहीं किसी देवता के प्रति इतनी ज़्यादा। मैं मानता हूँ देवताओं को शक्ति के रूप में,
वाइब्रेशन के रूप में, और वो रूप धारण कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मेरा वो रहा नहीं। मैं देवताओं का इस तरीके से सहारा लेने वाला या देवताओं के प्रति इतना समर्पण वाला मेरा रहा ही नहीं। बचपन में आरती वगैरह गाते थे, फिर वो भी खत्म हो गया। तो मेरा तो यही है, निराकार वाला। कोई शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, और मेरा ये जो शरीर है, ये उसी का रूप है। ये जो बोल रहा है, ये वही है। इस रूप में तो मैं मानता हूँ। और लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं मुक्त हो जाऊँ। ये जब मैं कल्पना करता हूँ कि जब मृत्यु आएगी और देवता लोग आएँगे और वो मान लीजिए कि ऑप्शन दें कि भाई वैसे तो पूरा शुद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन ऑप्शन है आपके लिए, आप वापस धरती पे जाना चाहते हो या किसी अच्छे लोक में पैदा होना चाहते हो? मैं तो बोलूँगा भाई मैं तो धरती पे ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस जीवन में जैसे दुःख तो बहुत मिला। मैं जितने दुःख से गुज़रा तो कम ही लोग गुज़रते होंगे। मैंने कुछ-कुछ इतिहास अपना बताया भी था। दुःख रहा, लेकिन जो अच्छी चीज़ें रही, और अब जो ये जो ध्यान में मैं गहरे जाता जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत सेवा का काम भी हो रहा है और अपने साथ काम कर रहा हूँ, अहंकार के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये जो मौका है, ये तो तभी मिलेगा जब मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। और इम्प्योरिटी के साथ मैं मरना चाहता नहीं कि थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी है, क्योंकि तब बुद्धिज़्म में कहते हैं ना कि आप ऐसे जगह पैदा होंगे जहाँ की आपकी इम्प्योरिटी के कारण, इम्प्योरिटी किस कारण से है? कोई न कोई वासना होगी बची हुई। उससे मैच करती हुई जो दुनिया होगी, वहाँ आप जन्म लोगे, और आपकी कोई भी इच्छा होगी, वो तुरंत पूरी हो जाएगी, तुरंत। तो फिर ध्यान नहीं कर पाओ, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। उस लोक में पता नहीं कब तक, कितने हज़ार साल तक आप रुके रहोगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसलिए मेरी इच्छा तो यही रहेगी कि भई मैं तब तक जन्म लेता रहूँ, जब तक पूरा प्योर ना हो जाऊँ। और एक दूसरी बात ये भी है कि कुछ और लोगों के लिए काम करें। अब आप तो हो गए पार, लेकिन जो बाकी दुनिया है, लोग तो तड़प रहे हैं, दुखी हैं। कुछ आप उनके लिए भी कर सकते हैं। तो अब इसको वासना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये वाली इच्छा तो है कि मुझे जितना-जितना पता चला, शुद्धि का ये जो मार्ग है, ये मैं औरों को भी बताऊँ, और औरों को बताऊँ तो इसलिए भी दोबारा मैं यहीं जन्म लूँ। दुःख आएँगे, मुझे पता है। ध्यान का पता कब चलेगा, कितनी उम्र बीत जाएगी, ये भी पता नहीं। वो लहिड़ी महाशय की कहानी है ना कि वो तो शायद 40 से भी ज़्यादा के हो गए थे, जब उनको वो मिले उनके गुरुजी, बाबा जी, और उन्होंने याद दिलाया पिछले जन्म का। इतनी उम्र गँवा दी तूने, अभी तक भूला रहा, जो ध्यान मैंने पिछले जन्म में सिखाया था। वो रिस्क तो है कि अगले जन्म में आपको कब याद आएगा, लेकिन आएगा याद, क्योंकि इस जन्म की जो प्रैक्टिस है, ये याद दिलाएगी कभी न कभी। और जब याद दिलाएगी, तो वहाँ से आगे बढ़ेंगे और 2-4 और लोगों की भी मदद करेंगे। तो मैं तो जल्दबाज़ी में हूँ नहीं कि भई अभी मुक्ति चाहिए, इस जीवन-मरण से पार जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भय है, लेकिन यही रास्ता भी है, और इसके लिए मनुष्य का शरीर चाहिए दोबारा।